एक फ़्लाइट जिसमें 220 से ज़्यादा लोग बैठे हों और वो अचानक से आसमान के अंदर ख़राब मौसम की चपेट में आ जाए और प्लेन की नोज़ यानी कि अगला हिस्सा जिसको हम प्लेन की नाक कह सकते हैं वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाए और प्लेन आसमान के अंदर ख़राब मौसम की वजह से टर्बुलेंस की चपेट में आ जाए, या फिर आसान भाषा में मैं कहूँ तो प्लेन में तेज़ झटके महसूस होने लगे तमाम यात्रियों को। मतलब कि आसमान के अंदर जो प्लेन है वो हिचकोले खाना शुरू कर दे, कंपन करके आगे बढ़ता रहे लगातार। सोचिए, ऐसी स्थिति में पायलट की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने तमाम यात्रियों को सुरक्षित ज़मीन पर उतार दे। और 21 मई के रोज़ जब इंडिगो फ्लाइट दिल्ली से श्रीनगर जा रही थी और अचानक से ख़राब मौसम की चपेट में वो प्लेन आ गया, तो पायलट ने पाकिस्तान के लाहौर ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट किया कि ताकि टर्बुलेंस से हम बच सकें और एक सेफ़ लैंडिंग उस एरिया में हम कर सकें। मतलब कि यहाँ पर परिस्थिति काफ़ी ख़राब थी, केवल एक ही ऑप्शन था कि तुरंत सही लोकेशन देख करके, सही लैंड देख करके, जहाँ पर टर्बुलेंस वाली स्थिति काफ़ी कम हो वहाँ पर उसको उतार दिया जाए। तो हमारे उस पायलट ने यहाँ पर लाहौर के ATC से कांटेक्ट किया कि हमको सेफ़ एरिया बताओ, हमको यहाँ पर एक लैंडिंग करनी है, ठीक है, इमरजेंसी लैंडिंग करनी है, क्योंकि हमारा प्लेन आसमान में बुरी तरीके से फंस चुका है। और यहाँ पर जो ये ATC है, ATC ने हमारी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया, मतलब कि साफ मना कर दिया। सो गाइस, ये बात है आपकी 22 मई के रोज़ की। यहाँ पर एजेंसियों के हवाले से ये पता चला है कि इस बात को ये साफ साफ दर्शाता है कि यहाँ पर पाकिस्तान ने बहुत गहराई में मानवता को दफना दिया है। सोचिए, यहाँ पर संख्या 220 यात्रियों की थी, कोई एक दो यात्री नहीं थे। और कीमत, हर इंसान की जान की कीमत होती है, ठीक है, लेकिन ये वाली कीमत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इम्पॉर्टेंट हर इंसान का जीवन होता है। और इन्होंने तुरंत चंद सेकंडों में क्या करा, इस बात को नकार दिया। पायलट ने कई बार आग्रह किया, रिक्वेस्ट करी कि अर्जेंट है वरना ये प्लेन क्रैश तक हो सकता है, लेकिन उस आग्रह को उन्होंने क्या करा, काफ़ी बदतमीज़ी से नकार दिया। सो गाइस, ये बात साफ साफ दिखाता है कि आखिरकार पाकिस्तान कितना खोखला इंसान है। मतलब कि इंसानियत के शब्द के आगे कितना बोना सा है ये पाकिस्तान। दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ़्लाइट, नंबर है आपका 6E2142 में। इस फ्लाइट के अंदर 220 से ज़्यादा यात्री सवार थे, जिसमें कांग्रेस के एक नेता भी थी, मतलब कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद भी इसमें शामिल थे। और 21 मई को जब अचानक आंधी और बारिश हुई और उस समय अचानक से इस फ्लाइट के ऊपर, इस प्लेन के ऊपर ओले पड़ने भी स्टार्ट हो गए। सोचिए, एक तो आंधी तूफान, सोचिए टर्बुलेंस कितना तगड़ा क्रिएट होता है उस टाइम पर, ऊपर से अगर ओले पड़ने स्टार्ट हो जाए, सोचिए फिर क्या हालत होगी। वहाँ जो सवार थे उस फ्लाइट के अंदर, उस प्लेन के अंदर, हर इंसान को यही लगने लगा कि शायद ये उनका अंतिम समय है। जी हाँ, उनका अंत आ चुका है। सो गाइस, पायलट ने तुरंत श्रीनगर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इमरजेंसी की इन्फॉर्मेशन दी और फिर प्लेन को सुरक्षित लैंड करा दिया। कहाँ पर? श्रीनगर के अंदर। पाकिस्तान वालों ने, लाहौर वालों ने तो साफ साफ मना कर दिया था ATC ने। तो गाइस, अब हमको बस केवल ये सीख लेना चाहिए कि पाकिस्तान की जो फितरत है ना, बस केवल अपना उल्लू सीधा करने की है। और हमको ये सीखना चाहिए कि ये मुसीबत में काम आने वाले में से इंसान में तो कम से कम देश ये है नहीं। अब हमको इस पर जो डिपेंडेंसी है वो पूरी तरीके से ख़त्म करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जो मुसीबत में काम ना आ सके तो शायद उससे हमेशा के लिए रिश्ते तोड़ देना ही अच्छा होता है। और पाकिस्तान ने जो हमारे साथ संकट में जो जैसा घटिया बिहेव किया है, उसकी कंप्लेंट हमने करी थी DGCA से। DGCA को हमने अपडेट दिया कि किस तरह से टर्बुलेंस बना, और हमने यहाँ पे लाहौर के ATC से कांटेक्ट किया। उसका सिंपल रिप्लाई था कि लैंडिंग नहीं हो सकती। यानी कि यहाँ पे जो DGCA है, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो मतलब कि तमाम ATC को कंट्रोल करती है, तमाम रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो ATC कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसका पूरा जिम्मा होता है दोस्तों क्या, DGCA के पास। और इस पूरी घटना की जांच अब करेगा DGCA। तो बस उस रात प्लेन के साथ कुछ भी हो सकता था। तमाम 200 के 220 लोग आसमान में कहीं हमेशा के लिए गायब भी हो सकते थे। ये घटना कोई छोटी बड़ी घटना नहीं है, शायद उसके लिए बड़ी छोटी छोटी घटना हो, लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। अब इस घटना में और डिटेल्स यहाँ पर जैसे जैसे जांच होगी वैसे वैसे निकल करके आती रहेगी। और यहाँ पर दोस्तों सूत्रों का ये दावा है कि जब फ्लाइट अमृतसर के ऊपर उड़ रही थी तो पायलट ने टर्बुलेंस तभी महसूस किया था। और पाकिस्तान के लाहौर ATC से इस बात की गुजारिश की थी कि विमान को पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से होकर घुमाया जाए ताकि टर्बुलेंस से बचा जा सके, लेकिन लाहौर ATC से इजाज़त देने से साफ साफ मना कर दिया।
सोचिए, नतीजन विमान को उसी पुराने रास्ते से उड़ान जारी रखनी पड़ी जहां पर हैवी आंधी था, तूफान था, जहां पर ओले गिर रहे थे, और टर्बुलेंस में वो विमान जा कर के बुरी तरीके से उस दिन फंस गया। एक्चुअली जो कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को जो आतंकवादी हमला हुआ जिसमें हमारे 26 पर्यटकों की मौत हुई थी, उसके बाद भारत की तरफ से कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे, और इसके रिवर्स में पाकिस्तान ने भी हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाए कुछ। मतलब कि यहाँ पर उस दिन आतंकवादियों का क्या मकसद था, आतंकवाद का समर्थन पाकिस्तान लंबे समय से कर रहा है, ये हम साफ साफ देख रहे हैं। और यहाँ पर आतंकियों को सबक सिखाने के मकसद से यहाँ पर हमने कुछ समय पहले ऑपरेशन सिंदूर अपना लॉन्च किया था, जिसके बाद पाकिस्तान बुरी तरीके से बौखला चुका है और इसने अपना एयर स्पेस अब बंद कर दिया है। और टर्बुलेंस के बारे में फ्लाइट में सवार हुए यात्रियों ने भी जानकारी दी। तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद हैं, ठीक है, जिनका नाम है दोस्तों सागरिका घोष, उस वक्त उस फ्लाइट में वो मौजूद थी। उन्होंने इस बात को लेकर के ये बताया कि यहाँ पर विमान के नोज़ को नुकसान पहुँचा जैसे हम लोग उतरे, और हमने उतरते ही सबसे पहले जो पायलट है उसको दिल से सलाम किया। हमने उतरते ही दोस्तों पायलट का शुक्रिया अदा किया। बाकी आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है कि पाकिस्तान का ये रवैया, अगर आप भारत के पीएम होते तो इस रवैये के तौर पर आप DGCA का वेट करते उसकी जांच का, या फिर खुद ऑपरेशन सिंदूर एक 3.0 नया लॉन्च कर देते हैं? क्योंकि इसको सबक सिखाना ज़रूरी है। हमने कई बार इसको संभलने का मौका दिए, कई बार ये हमसे हारा, लेकिन इसने पिछली हार से कुछ नहीं सीखा। अपनी राय आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।